जय गुरु जी। सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 28 अगस्त को जो है वो रक्षाबंधन पड़ रहा है और साथ ही साथ उस दिन पूर्णिमा भी रहेगी। तो साथियों, बहनें अपने भाई को कौन सी ऐसी राखी बांधे या बहनें अपने भाई को ऐसी कौन सी मिठाई खिलाएं ताकि उनके भाई का जो है वो भाग्योदय हो। तो साथियों, इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानेंगे कि बहनों को अपने भाई को किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और ऐसी कौन सी मिठाई खिलाए ताकि उनके भाई का जो है वो जीवन में भाग्योदय हो। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये रक्षाबंधन आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय गुरु जी। अब बात करते हैं हम मूलांक 1 वालों की, अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो उनका हो जाएगा मूलांक 1। अर्थात जिस किसी भी बहन के भाई का मूलांक 1 होगा तो उनको किस तरह की राखी बांधनी है या किस तरह की मिठाई खिलानी है ताकि आपके भाई का जो है वो भाग्योदय हो। तो मैं बता दूं, आपको जो है वो पीले रंग की या नारंगी रंग की राखी आपको अपने भाई को बांधनी है। साथ ही अगर बात करूं मैं मिठाई की, तो कोशिश आपको ये करनी है कि केसर से जुड़ी कोई भी मिठाई आप अपने भाई को खिला सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीन मानिए आपके भाई का भाग्योदय होगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो उनका हो जाएगा मूलांक 2। अर्थात जिस भी बहन के भाई का मूलांक अगर 2 होता है तो उनको जो है अपने भाई को सिल्वर रंग की राखी बांधनी है। साथ ही साथ आपको ये भी कोशिश करनी है कि राखी के ऊपर अगर स्वास्तिक या ओम का निशान बना हो तो बहुत ही शुभ कहलाएगा। अब आपको मिठाई पे क्या खिलाना है तो मैं आपको बता दूं, आपको सफेद छेने का रसगुल्ला खिलाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पे आपके भाई की जो है वो जीवन के तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। अब भाइयों को क्या करना है तो भाइयों को मैं बता दूं कि अपनी बहन को नेक देना है और साथ में एक अच्छा उपहार देना है। इसके साथ ही अपनी बहनों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद भी लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बहनों का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और आपके जीवन के तरक्की रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं हम मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो उनका हो जाएगा मूलांक 3। अब जिस किसी भी बहन के भाई का मूलांक अगर 3 तारीख है तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि अपने भाई को जो है वो येलो कलर की या ऑरेंज कलर की राखी बांधनी है। साथ ही साथ अगर उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का निशान बनाओ तो और भी शुभ हो जाएगा। अब मिष्ठान में क्या खिलाना है तो मिष्ठान में मैं बता दूं, एक मिल्क प्रोटीन जो येलो कलर की आती है या आप बेसन का लड्डू या आप किसी भी तरह की पीली मिठाई जो है वो अपने भाई को खिला सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके भाई के जीवन के तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। अब भाइयों को क्या करना है, भाइयों को कोशिश करनी है कि अपनी बहन के जो है वो चरण स्पर्श करने, साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद लेना है और उनको नेक के साथ साथ कोई ना कोई गिफ्ट भी देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बहनों के आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बात करते हैं मूलांक 4 वालों की। मूलांक 4 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है उनका हो जाएगा मूलांक 4। अब जिस भी बहन के भाई का मूलांक अगर 4 है तो आपको कोशिश ये करनी है कि हल्के नीले कलर की राखी आपको बांधनी है। साथ ही साथ अगर उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का निशान बना हो या अगर उसके साथ साथ कोई और शुभ निशान बना हो तो आप जो है अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अब मिठाई में क्या खिलाना है तो मिठाई में मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो मिठाई में जो है वो आपको नारंगी रंग की कोई भी मिठाई खिलानी है। अर्थात कोई भी ऐसी मिठाई जिसके ऊपर नारंगी रंग का कलर चढ़ा हो वो आप खिला सकते हो। इसके साथ साथ अगर ब्लूबेरी की मिठाई मिल जाए आपके शहर में तो आप वो भी खिला सकते हो। ये दोनों ही मिठाई शुभ रहेंगी। इसके साथ साथ जो भी भाई हैं उनको अपनी बहनों के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की, अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की
5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 5। अब जिस भी बहन के भाई का अगर मूलांक 5 है तो आपको कौन सी राखी बांधनी है? तो मैं बता दूं, आपको ऐसी राखी बांधनी है जिसका जो है वो धागा या राखी के जो ऊपर का टॉप है वो आपका ग्रीन कलर का हो। साथ ही साथ आपको कोशिश ये करनी है कि उसके ऊपर अगर मोर पंख लगी हो तो और भी शुभ हो जाएगा। अगर इनके साथ साथ आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ऐसी मिठाई खानी है जो पिस्ते से बनी हो, या ऐसी मिठाई खानी है जिसके टॉप का कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके भाई के जीवन के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अब भाइयों क्या करना है? भाइयों को ये करना है कि उनको नेक देना है और साथ ही साथ कोई अच्छा सा गिफ्ट या उपहार देते हुए उनके चरण स्पर्श करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी बहनों के आशीर्वाद से आपके जीवन की जो है तमाम मुश्किलें दूर होंगी, साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 6। अर्थात जिस किसी भी बहन के भाई का मूलांक अगर 6 है तो आपको कोशिश ये करनी है अपने भाई को ऐसी राखी बांधनी है जिसका जो धागा जो है वो ऑरेंज या पीले रंग का हो, और राखी के ऊपर का जो टॉप है वो आपका सिल्वर कलर का हो, या उस पे कोई भी सिल्वर कलर का कोई वर्क किया हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके भाई का भाग्योदय होगा। अब मिठाई में क्या खिलाना है? तो मिठाई में आपको कोशिश ये करना है, आपको जो है वो खोए से बनी ऐसी मिठाई खिलानी है जिसके ऊपर चांदी का वर्क लगा हो। अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीन मानिए आपके भाई की जीवन के तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। अब भाइयों क्या करना है? भाइयों को कोशिश ये करनी है कि अपने बहन को बहुत अच्छा सा नेक देना है ताकि आपकी बहन खुश हो, और साथ साथ कोई महंगा सा उपहार देना है। इसके साथ साथ आपको अपनी बहनों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, और अगर कहीं आपकी तरक्की रुकी हुई है तो उस तरक्की के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे। बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। मूलांक 7 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका हो जाएगा मूलांक 7। अब जिस किसी भी बहन के भाई का मूलांक अगर 7 होता है तो उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि ऐसी राखी बांधनी है जिसका धागा पीला या ऑरेंज कलर का हो। साथ ही साथ जो राखी के ऊपर का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं भूरा या आपका जो है वो नारंगी रंग का होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके ऊपर अगर मोर पंख भी लगा हो तो और भी शुभ हो जाएगा। अब आपको मिष्ठान कौन सा खिलाना है? तो मैं बता दूं, कोशिश ये करिए अपने भाई को चॉकलेट की कोई भी बर्फी खिला दीजिए या चॉकलेट खिलाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो यकीनन आपके भाई के जीवन के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब भाइयों क्या करना है? भाइयों को अपनी बहन को कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट देना है जो अच्छा लगे। साथ ही साथ आपको अच्छा नेक देके अपनी बहनों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हो रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को होता है, उनका हो जाएगा मूलांक 8। अर्थात जिस भी बहन के भाई का मूलांक अगर 8 है तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको ऐसी राखी बांधनी है जिसका जो है टॉप जो है वो ब्राउन कलर का हो, और जिसका धागा जो है वो नारंगी या आपका येलो कलर का हो। अब आपको मिठाई कौन सी खिलानी है? तो मैं बता दूं, आपको अपने भाई को पिस्ते से जुड़ी कोई भी मिठाई खिलानी है। अगर पिस्ते से जुड़ी मिठाई आपको नहीं मिलती है तो आप चॉकलेट भी खिला सकती हैं, या ऐसी मिठाई जिसके ऊपर का टॉप जो है वो चॉकलेट से जुड़ा हो, आपको ऐसी मिठाई खिलानी है। अगर आप ऐसी मिठाई खिलाएंगी तो यकीन मानिए आपके भाई के जीवन की तरक्कियां जो है वो खुलने लगेंगी। अब भाइयों क्या करना है? भाइयों को ये करना है कि अपनी बहन को कोई अच्छा सा गिफ्ट, अपनी बहन के मुताबिक कोई अच्छा सा गिफ्ट देना है। साथ ही साथ अच्छा सा नेक देते हुए बहनों के चरण स्पर्श करने हैं और उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खुल जाएंगे। बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। मूलांक 9 अर्थात जिस किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को होता है, उनका हो जाएगा मूलांक 9। अब जिस भी बहन के भाई का मूलांक अगर 9 है तो उनको ऐसी राखी बांधनी है
जो आपकी ऑरेंज कलर की हो, या ऐसी राखी बांधनी है जिस भी राखी के ऊपर ओम का निशान बना हो। अगर आप ऐसी राखी बांध देंगी तो यकीन मानिए आपके भाई की जीवन के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब मिठाई कौन सी खानी है, तो मैं बता दूं कि आपको अपने भाई को कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी ऐसी मिठाई जो केसर से जुड़ी हो, या कोई भी ऐसी मिठाई जिसका टॉप जो है वो नारंगी रंग का हो, तो ऐसी मिठाई अगर आप खिलाएंगी तो निश्चित तौर पे आपके भाई का जो है वो भाग्य होगा। अब भाइयों को क्या करना है, भाइयों को ये करना है कि अपनी बहनों के चरण स्पर्श करते हुए उनको कोई